मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। संबल हिंसा की जांच करेगा 3 सदस्यीय आयोग, मुरादाबाद पहुंचे न्यायिक आयोग से मिले अधिकारी। बरेली में महानगर चुनाव प्रभारी ने किया संबोधन, महानगर अध्यक्ष के चुनाव की रखी बात। पीलीभीत में अवैध क्लिनिक में हो रहे अबॉर्शन, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया संज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 गरीब बेटियों और उनके वरों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक विवाह पर 51,000 रुपए खर्च करती है, जिसमें से 35,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में सीधे जमा होते हैं। इसके साथ वर वधू को उपहार दिए जाते हैं। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी नव दंपतियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी। संबल हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया न्यायिक आयोग मुरादाबाद पहुंचा। इसके बाद आयोग संबल में हिंसा वाली जगह का निरीक्षण करेगा। संबल हिंसा की जगह पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति जांच करेगी। इस दौरान जांच टीम की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए। बरेली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिविल लाइंस पर महानगर चुनाव प्रभारी वाईपी सिंह ने कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सभी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सदस्यता और प्राथमिक सदस्यता जी जान से कार्य किया है। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि मंडल का चुनाव संपन्न करना है, जो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जारी रहेगा और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक महानगर अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। इस दौरान कार्यशाला में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवरिया में कुछ दिन पहले शादी में आई 8 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हत्या से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर मासूम को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में मासूम को न्याय दो के पोस्टर लेकर आक्रोश जताया। वहीं सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए की मदद की मांग की। उसके पिताजी अवधेश यादव जी, ये सभी लोग परिजन ढूंढते हैं तो दिन में 11 बजे करीब 11 बजे करीब परिवार बच्ची की लाश मिलती है। उसके बाद से पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर नहीं हुआ है, न ही परिजनों को प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि कहीं न कहीं से पुलिस इस मामले को अलीबापोती करने का प्रयास कर रही है, सच्चाई को। पीलीभीत के बीसलपुर में अवैध क्लिनिक पर लगातार भ्रूण हत्या का खेल चल रहा है। यहाँ एक निजी क्लिनिक में अबॉर्शन किए जाने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खलबली मच गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद टीम मौके पर भेजी गई, लेकिन क्लिनिक बंद मिला। क्लिनिक के बाहर टीम ने नोटिस लगाकर 2 दिन में अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। बांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में अलग अलग मंडपों में 527 बेटियों ने जयमाल डालकर जीवन साथी चुना। इस दौरान राज्य मंत्री, चेयरमैन और डीएम ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 6 मुस्लिम समुदाय के जोड़े भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया, छूटे लाभार्थियों को फिर मौका मिलेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम अपने बांदा जनपद के पंडित जैन कॉलेज मैदान में संपन्न हुआ। पूरे बांदा जनपद के सभी ब्लॉकों से और नगर के क्षेत्रों से 527 जोड़े आज माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में युगल दंपति के रूप में आज जीवन साथी बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना जो बेटी और उनके परिजनों को उस पहाड़ से जो शादी ब्याह में कर्ज तले दब जाते थे और उसकी व्यवस्था में टूट जाते थे, आज ये मुख्यमंत्री जी का सामूहिक विवाह कार्यक्रम उन परिवारों के लिए सफल साबित हो। गाजीपुर के हंसराजपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर एसडीएम जखनिया में स्थानीय लोगों ने शिकायत किया, जिसमें बताया गया कि दुकानदारों के द्वारा अवैध अतिक्रमण से आए दिन बाजार में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि सड़क की जगह छोड़कर अपना ठेला लगाएं, ताकि वाहनों के आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, न ही कोई दुर्घटना हो सके। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए बोल दिया गया है। बावजूद अगर अपनी दुकान ये सड़क पर लगाते हैं तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राजपुर में जैसे कुछ शिकायतें मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बढ़ के दुकान लगाया है। इंक्रोचमेंट की मुख्य शिकायतें थी कि ट्रैफिक के आने जाने में या बाइकों का जाम लग जाता है, उस ठेला वाले जो सड़कों पे लगाए हुए। तो इसी संदर्भ में क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा बढ़ के दुकानें लगी थी, इंक्रोचमेंट था, उनको भी भाई निर्देश दे दिया गया है कि वो आप अपने स्थान पर लगाएं, जो दुकान है आप वहीं पर लगाएं, सड़कों पर या फुटपाथ पर आपका इंक्रोचमेंट ना रहे उसको हटा लें। ऐसे दुकानों को निर्देशित कर दिया गया और कुछ जो ठेला वाले थे उनको भी कह दिया गया है कि वो अपना जो भी है पीछे लगाएं। हाँ, उनको अभी निर्देश दे दिया गया है, अगर उनके द्वारा यही प्रवृत्ति रहती है, नहीं होता है तो उसके अग्रिम कार्रवाई। मिर्जापुर में एक चौकी प्रभारी का ऑडियो वायरल होने का मामला सामने आया है, जिसमें चौकी प्रभारी एक पंडित को फोन पर धमका रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंडित को धमकाते हुए कहा, थाने की गाड़ी लेकर आऊंगा और आगे हाथापाई करने की बात कही। साथ ही कहा कि किसी को मैं कुछ नहीं समझता। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एसपी ने सीओ को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें धाम प्रभारी द्वारा व्यक्ति को धमकाया जा रहा है। इसी वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी द्वारा उस प्रकरण की जांच की जाएगी। इस प्रकरण में जो भी तथ्य सामने आएंगे जांच के बाद उसी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।